आजकल ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत फॉल्टी हो गई है। कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डिनरी होती है क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग होती है, तो आप कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं। मगर जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है, तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में हैं। आज जो जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। टीम इंडिया एक तरफ इतना बड़ा रन बना रही है, 357 रन बना रही है, और दूसरी तरफ जो है मैच 55 रन पे श्रीलंका की टीम आउट हो रही है। आमिर, जिस तरीके से इंडियन टीम की बैटिंग, आप बैटिंग को भी जो देखें कि अब विराट कोहली 545 रन के क्विंटन डी कॉक के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। तसीम भाई, हम वैसे अमूमन जब भी कंपैरिजन की बात करते हैं तो अपनी टीम को इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इस वक्त जो इंडिया की परफॉर्मेंस है, हमारी टीम तो छोड़े, मुझे तो इस वक्त कोई भी टीम उनके कंपैरिजन पे नजर नहीं आ रही है। क्रिकेट में ये सबसे डेंजरस चीज होती है कि अभी की करंट सिचुएशन को आप उसको रिगार्ड ना करें और जो 9:45 बजे चीज होनी है उसके बारे में सोच के आप 2 बजे डिसीजंस ले लें। ये इससे ज्यादा और कोई हिमाकत की बात नहीं होती है। उस वक्त सूरज बाहर, पिच अच्छी, इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, आपको टफ टाइम तो उन्होंने देना ही देना है। तो ये मुझे सोच की समझ नहीं आई है। दूसरी बात ये कि आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी। यानी कि जो उन्होंने गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था, यकीन कीजिए मेरा जी। इसलिए कि आजकल ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत फॉल्टी हो गई है। कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डिनरी होती है क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग होती है, तो आप कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं। मगर जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है, तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में हैं। आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। यानी कि 3 बॉलर्स, तीनों नया गेंद भी कर सकते हैं, तीनों पुराना गेंद भी कर सकते हैं, तीनों लेंथ बॉल कर सकते हैं, फील्डिंग शानदार और रिलेंटलेस प्रेशर था। ये नहीं था कि कोई उन्होंने 350 करके और हुल्लड़बाजी हो रही है या खेल एक दूसरे से खेल रहे हैं या सीरियसनेस कम हो गई है। ये होता है एक चैंपियन टीम का फोकस और किसी को इजी ना लेना, और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। अच्छा रवि भाई, एक और चीज हम शामी के हवाले से जानना चाहेंगे। आज भी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, 18 रन दे के 5 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन ये फोर्स चॉइस थी। हार्दिक पांड्या इंजर ना होते तो शायद इनको अपॉर्चुनिटी ना मिलती, बट जैसे ही आए 3 मैचेस में इन्होंने 15 आउट कर दिए, शानदार परफॉर्मेंस। अब अगर लेट्स सपोज आप दूसरी तरफ देखें तो अगर वापस आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉलिंग लाइन में किसी में भी रिप्लेस कर सकते हैं, फिर तो किसी बैटिंग को शायद इनको बैटर को बिठाना पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा हेडेक नहीं है। ये देखे जिस मर्जी को खिलाए, वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दें, इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप। इतनी बड़ी टीम बन चुके हैं भारत की टीम। ये मुझे, और मैंने कहा भी है, ये जो 80s की वेस्ट इंडीज टीम थी ना, ये उसके एट पार है रिगार्डिंग परफॉर्मेंसेस और रिगार्डिंग जिस तरह से डिफरेंस डाला हुआ है इन्होंने। क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको मैच करें स्किल वाइज, फिटनेस वाइज, गेम अवेयरनेस वाइज, बैटिंग टैलेंट, बॉलिंग टैलेंट वाइज, ये साथ नहीं किसी को लगने दे रही और बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया इन्होंने। और उसकी बड़ी वजह यही है कि इम्प्रूवमेंट है। हर 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि स्किल वर्क में बहुत ज्यादा फर्क है और इनको पता है कि इनकी पोजीशंस जो है वो खतरे में होती है, इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखते। जिसको चांस मिल रहा है वो पकड़ के रख लेता है। तो ये एक अच्छी हेडेक है भारत के लिए कि जो भी उठता है वो आके मैच परफॉर्मेंस दे देता है। सो इनकी जो ग्रेटनेस दूसरी यही है कि बेंच स्ट्रेंथ भी उतना ही अच्छा है जितना कि प्लेइंग 11 है। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब ये है कि पिच बिल्कुल जबरदस्ती पिच सपोर्टिंग थी, जो इक्वली गुड सपोर्ट कर गई बैट्समैन को भी और साथ साथ बॉलर्स को भी। देखें यार अली, मेरे ख्याल में अगर आप इंडिया की इस बॉलिंग को देखेंगे तो शामी चाचा जो ऑलरेडी आजमूदा बॉलर है उनके, वो तो हर फॉर्मेट में खेलते हैं और मतलब वो एक ही सीनियर बॉलर है और आज मेरे ख्याल में वो जॉइंट मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए वर्ल्ड कप के। 14 इनिंग में 44 विकेटें ले गए वो इस एज के अंदर, जहां पर उनको हर मैच नहीं खिलाया जा रहा है। यानी कि वो
है तो विनर, मगर ये कि हर मैच वो भी नहीं खेल रहा। तो ये कप्तान की यहाँ पे एफर्ट्स नजर आती हैं कि कप्तान कहीं ना कहीं सोच समझ के उनको अप्लाई कर रहा है ताकि वर्कलोड भी उनका रहे, वो किसी ऐसे फारिग मैच में ना खेल जाए जहां पर उनको इंजरी आ जाए। तो वो कोई हर मैच नहीं खिला रहे। दूसरा है बुमराह, जो 1.5 साल से गायब था, जिसके पास कुछ था ही नहीं। आपके पास रह कौन गया था? सिराज चल रहा है 2021 से, वो वहां से चल रहा है जहां से अल्टीमेट टेस्ट सीरीज शुरू होती है, और उसके बाद उसने मुड़ के नहीं देखा। आज वो अकेला स्पेयर हेड बना हुआ था, आज उसके साथ बुमराह भी है, आज उसके साथ शामी भी है। इंडिया ने बॉलिंग में ये क्या बताया, बॉलिंग में मैसेज क्या दिया है? बॉलिंग में उन्होंने मैसेज ये दिया है भैया कि हमारी जंग आपस में ही एक दूसरे से, किससे? बैट्समैनों की और बॉलर्स की, कि तुम भले कितने भी रन मारो, हमने बॉलिंग में तुम्हें करके देना है। देखिए यार, स्ट्रेंथ कम थी। एक तो इंडिया ने, अगर बैटिंग में आप बात करें, इंडिया ने 70-80 रन बनाए कम है भाई, 428-30 रन तो दूसरी टीमें बना रही है श्रीलंका पे। तुम्हारी बैटिंग तो इतनी लंबी है, तुमसे रन क्यों नहीं बने? ऐसी फ्लैट डेक के ऊपर वो पहली बैटिंग कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग दी, वो उनका कसूर है भाई, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने बैटिंग क्यों दी। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया ने बैटिंग में, आप ये सबसे पहले तो बैटिंग का बताऊं कि बैटिंग में क्या है कि जिस दिन रोहित नहीं चलते उस दिन कोहली चलते हैं, जिस दिन कोहली चलते हैं उस दिन रोहित नहीं चलते। अगर आप सीक्वेंस चेक कर लें तो ये 2 ही रन मारते हुए आ रहे हैं। इन दोनों के मिलाकर ही तकरीबन 600-650 रन बन रहे हैं इंडिया के, मतलब बल्कि हो सकता है ज्यादा बन रहे हो, मैंने तो जल्दी में जरा कम बता दिए। उसके बाद आ रही है इनकी बॉलिंग, कुलदीप की बारी नहीं आ रही। मैं तो ये कह रहा हूं कुलदीप की बारी भी तो आने दो। ऊपर से सिराज किल करता है, फिर उसके बाद बुमराह आता है, वो किल करता है, उसके बाद चाचा आते हैं शामी, वो भी किल कर देते हैं, तो फिर उनके पास बचा क्या? फिर दूसरा ये कि उन्होंने ये भी बताया कि यार अपने से कमजोर से खेलोगे तो उससे पूरी उसकी टांगे तोड़ दो। ये नहीं है कि उसको बिल्कुल अपने मुंह को ले आओ और आखिरी तक फिनिश करते हुए ले जाओ, ऐसा नहीं करो। 345 श्रीलंका ने पाकिस्तान के ऊपर बनाए थे, उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बॉलिंग पे चेस किए थे। मैं 3 मरतबा 80s में आकर आउट हुआ है। आप देखें वो पिछला वाला जो मैच था पुणे में भी वो 90s में आकर आउट हो गया, और वो रन्स पे रन्स स्कोर कर रहे हैं। मैं भी इनके लिए एक मैसेज है कि शायद अभी तक आप तेंदुलकर के लेवल पे नहीं पहुंचे, थोड़ा सा और मेहनत करें इस इधर तक आने के लिए। लेकिन यह है कि देखें, ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आप देखें, यही वही कोहली है जिसको इतना क्रिटिसिज्म रूल आउट कर रहे थे कि भाई निकाल दो इसको टीम से। लेकिन पिछले वर्ल्ड कप आई थिंक जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 50 किया, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप कमाल की बैटिंग की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने मेलबर्न में इनिंग्स खेली, उसके बाद तो कोई पकड़ा ही नहीं दे रहे। इज प्लेइंग सो वेल। और देखें, आके जिम्मेदारी, हर मैच में आके अपने ऊपर प्रेशर लेके और इनिंग्स को बिल्ड करता है। हालांकि आज रोहित शर्मा 4 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद यही तो खूबी है। इसी वजह से तो ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट्स। उसकी वजह यह है कि ओपनर अगर बड़ा जबरदस्त स्टार्ट देते हैं, इनकी बारी आती है, ये वही मोमेंटम आगे लेके चलते हैं, उसी एवरेज के साथ इनिंग्स को आगे लेके जाते हैं। अगर आउट हो जाते हैं तो ना सिर्फ इनिंग्स को मोमेंटम देते हैं, मेक श्योर करते हैं कि पार्टनरशिप्स लगती जाए। वाकई नहीं नज़र आ रही है। देखें, उनकी अपनी कंडीशन नंबर 1, अपने ही मुल्क में वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। इंडियन टीम जितनी सीरीज़ टॉप क्लास टीमों के खिलाफ अपने मुल्क में खेलती है, पाकिस्तान को तो वो मौका ही नहीं मिलता। हमारे पास तो अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम आती है तो वो उस वक्त आते हैं कि जब IPL में उनके मेन प्लेयर गए हुए होते हैं, वो अपनी B और C टीम भेज देते हैं, वरना उनके पास टाइम ही नहीं है। उनके पास और ममालिक से खेलने के लिए बहुत मसरूफियत है। फिर हम मजबूरन वेस्ट इंडीज़ को बुला रहे होते हैं, श्रीलंका को बुला रहे होते हैं, बांग्लादेश को बुला रहे होते हैं। हमारी क्रिकेट तो इसी गिर्द घूम रही होती है। हमें 2 टेस्ट मैच मिलते हैं, हम कहीं पे खेलने के लिए जाते हैं, या हमारे मुल्क में कोई सीरीज़ होती है, इंडिया 5 टेस्ट मैच खेलता है, इंग्लैंड जाता है तो 5 टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया जाता है तो 5 टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया इंडिया आता है तो 5 टेस्ट मैच, इंग्लैंड आता है तो 5 टेस्ट मैच। हमें 2 मुश्किल से मिलते हैं, उनको 5 टेस्ट मैच मिल रहे होते हैं। देखें, कल आप बात कर रहे थे कि लंबी बॉलिंग करना, बिल्कुल, तो ये सारे उनकी टेस्ट टीम के भी बॉलर्स हैं, ये लंबी बॉलिंग करने के आदी हैं। इनकी जगह जितनी पक्की थी, इतनी जगह पक्की हमारे बॉलर्स की हमें दिखाई नहीं दी। शाहीन शाह